वगैरह 2 हफ्ते में जंग खत्म होने वाली है। आपको क्या लगता है? मैंने कहा नहीं साहब, जो जंग में मैं ग्राउंड पे परिस्थितियां देख रहा हूं उसको देखते हुए तो भाई मुझे नहीं लगता है 2 हफ्ते में जंग खत्म होगी। ये जंग लंबी चलेगी। ये तो अभी जंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या मरहला या एक फेज शुरू होने वाला। लेट्स नॉट एज्यूम प्रिज्यूम एंड बिलीव कि ये जंग खत्म होने वाली है। ये मैंने कहा था। और जो आप जिन्होंने ये टीवी देखा होगा, हमारे काफी दर्शक टीवी पे भी मुझे ट्रैक करते हो, यूट्यूब पे भी, ये मैंने बिल्कुल आज 5 बजे कहा था। और अभी जेडी वंश से जो अपडेट आया, जेडी वंश ने कहा ये जंग जरा लंबी जाने वाली है। कहता ना, आखिर तुम्हें आना पोए जरा देर लगेगी। तो ये जंग जरा जरूरत से लंबी जाने वाली। और अगर आप पीट हेग्सेथ का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीट हेग्सेथ बोले थे 8 से 12 हफ्ते ये जंग चलेगी, आज जेडी वंश कह रहे जरा लंबी जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेके हम सोच रहे हैं, ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हो रही, लद्दाख आइलैंड की बात करें, कासिम आइलैंड की बात करें, खर्ग आइलैंड की बात करें, इन चीजों की बात करें, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा एक बड़े मिलिट्री आक्रमण की तैयारी हो रही है। और इसी आक्रमण में अगर हम थोड़ा आगे चले, जॉर्ज H.W. बुश ये एयरक्राफ्ट कैरियर शायद आज कल या बाय द टाइम वी टॉक इट हैज ऑलरेडी रीच सेंटकॉम के क्षेत्रफल में आ गया है, सेंटकॉम के एरिया में आ गया है। एंड दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर मिशंस, क्योंकि आप जानते हैं कि जेराल्ड फोर्ड को ड्यू टू मेंटेनेंस इश्यूज भेजा गया, उसके लॉन्ड्री मार्ट में आग लग गई थी, इट हैड टू बी सेंट फॉर रिपेयर्स। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज रीचिंग सेंटकॉम। और अगर पीस हो रही है, अगर दूध शहद की नदियां बढ़ रही है, तो भाई जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? आगे बुशेयर और प्राचीन दोनों में बम्बार्टमेंट हुआ है। याद कीजिए, बुशेयर और प्राचीन दोनों ही न्यूक्लियर साइट्स हैं, दोनों में न्यूक्लियर सेटअप था। बुशेयर में रशियंस का है, प्राचीन में ईरानियों का। तो प्राचीन जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा माना जाता है जो फर्दों में सेटअप था वो इन्होंने प्राचीन में शुरू किया। और यहाँ 60 से 90% एनरिचमेंट का कार्यक्रम था, जो दिल के अरमास आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वो खैर खेल तो खत्म हो गया। इजरायली यहाँ क्यों बमबारी कर रहे हैं? और अगर मैं आज आपको रेडिएशन लीक्स की कहानी बताऊं, सर ईरान में 5 साइटें निकल के आ रही है। आईईए कुछ नहीं बोल रहा, आईईए की सिट्टी पिट्टी गुम है। राफेल ग्रोसी ये नहीं बोल रहा कि रेडिएशन साइट है, लीक हुआ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, साइट गिनाता हूँ। नेटेंस जिसको बर्बाद किया गया, वो एक्स माउंटेन के नीचे वाला बंकर, क्या रेडिएशन लीक है? राफेल कैसे करा जी, हमें लगता नहीं है, पर हम वहां गए नहीं। अगेन इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, जहां बैलेंस पार्ट ऑफ द यूरेनियम माना जाता रखा गया था, उसको भी बर्बाद किया गया। क्या वहां से रेडिएशन लीक है? था नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। तीसरी साइड में आपको बताऊं, अरक में जो हार्ड वाटर प्लांट को हिट किया गया, अगेन वहां से रेडिएशन लीक है नहीं है। यूरेनियम केक प्लांट, जहां बेसिक जो यूरेनियम का जो येलो केक प्लांट जिसे कहते हैं, जैसे यूरेनियम में प्रोसेस शुरू होता है, आप कच्चे यूरेनियम को लाके उसको प्रोसेस करते हैं, all those processes happen in that plant, उसको हिट कर दिया गया। एंड यूरेनियम केक, येलो केक प्लांट, इफ यू हिट देयर इज अ रेडिएशन। इसको लेके भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। कुवैत में रेडिएशन को लेके अलर्ट्स आ रहे हैं। और पांचवी चीज आपकी बुशेयर, क्योंकि बुशेयर को लेके रशियंस ने कहा बॉस यहाँ की जमीन हिल गई है, there's enough of sound, shock and vibration, we are packing our bags and we are going, and बुशेयर is the biggest danger, I'm telling you। 5 रेडियो एक्टिव साइट्स है। और अगर इस पे दिल नहीं भरा तो इजरायलियों ने और आज प्राचीन और बुशेयर की और ठुकाई की। और इन्होंने कहा कि मिलिट्री साइट्स और मिलिट्री एयर बेसिस को हमने टारगेट किया। जो भी वहां एयरफोर्स की बेसिस थी या मिलिट्री एयर बेसिस थी या उनके कार्यालय थे या उनके दफ्तर थे, उनको टारगेट किया। कई सारे कमांडर मारे गए। 5-10 कमांडरों के नाम भी आपको बोलूंगा जो मारे गए। अब तो नाम याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। अब मुझे लगता है कि देख के आपको नाम पढ़ के बताने पड़ेंगे। वैसे हर एक का नाम अलीश, जुबैर, कुछ होता, बहुत कॉमन नाम है। अब हमारे लिए तो कहां तक याद रखें? अब यार गाजर मूली की तरह कटेंगे तो हम कहां तक याद रखेंगे? तो ये इजराइल ने आज एक और बहुत बड़ा अटैक किया। 50 जेट्स गए इजराइल के, बहुत टारगेटेड अटैक किया, एक जगह गए एंड दे हैव टेकन आउट मोर देन 50 टारगेट्स। आज दिन में इजराइल कह रहा 50 हाई वैल्यू टारगेट्स को हमने एलिमिनेट किया। और याद करिए, इजराइल कह चुका अब मैं केवल मिलिट्री टारगेट्स के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं नॉन मिलिट्री टारगेट्स के पीछे भी जाऊंगा। परिस्थिति इतनी खराब है, जो कल या परसों स्टील के प्लांट इन्होंने बर्बाद कर दिए, यहां पे आज ईरान ने घोषित कर दिया। कल तो ये घोषित कर दिया था अगर किसी भी होटल में आप जाओगे, अगर वहां अमेरिकन रहा वो होटल मेरा निशाने पे,
आज घोषित कर दिया जितने मिडिल ईस्ट में स्टील के प्लांट है वो सब मेरे टारगेट है, क्योंकि वहां से हमारा नहीं रहेगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। और दुबई में, यूएई में सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना हिट हुआ है। जी हाँ, यूएई का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना हिट हुआ। कुवैत का यूएई का पोर्ट हिट हुआ है। कुवैत के एयरपोर्ट में आज फ्यूल स्टोरेज टैंक्स फिर हिट हुई है, फिर आग लगी है, ड्रोन फिर चल रहे हैं, और अल तकिया भी पूरा चल रहा है जहां पाकिस्तान अपनी रोटियां सेक रहा है। अब मैं आपको बताऊं, सऊदी की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। सऊदी इज द पावर विच मैटर्स इन मिडिल ईस्ट, बाकियों की औकात नहीं। देखो, ईरान की होती थी, खत्म, डिमिनिश्ड। यूएई मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं है, बहरीन कुवैत छोटे हैं। तुर्किया, तैयब अर्दोगन, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, टिपिकल ओल्ड स्कूल इस्लामिक जहादी, औकात है नहीं भाई, हम ये कर देंगे इंशाल्लाह, वो कर देंगे। तैयब अर्दोगन ने एक तीर चलाया था कि भाई देखो, ये सारी इजराइल की चाल है, इजराइल मुसलमान मुल्कों को लड़ा रहा, वो चाहता मुसलमान आपस में लड़े, कमजोर हो और यहूदी उस पर डोमिनेट करे। पर पापा अमेरिका का नाम नहीं लेता। पापा अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेता? बेचारे की ठोक देगा ट्रंप, इसलिए नाम नहीं लेता पापा अमेरिका। कतर वाले भी अमेरिकनों का नाम नहीं थे, कहते सब यहूदियों की चाल है। भाई तुमने मुसलमानों को इतना बेवकूफ समझ रखा क्या? अरे क्या फर्क पड़ता मेरी बगदाद में बहन रोए या मेरी तेहरान में बहन रोए, मेरी बहनें दोनों जगह रोती है। अभी जब ये युद्ध थम जाएगा, ये युद्ध के तूफान निकल जाएंगे, हम लोगों को खबरों में डालेंगे, फिर हम फिर हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। मैंने कहा आदमी है क्या यार तुम? मतलब व्हाट द हेल आर यू मेड अप? लोगों को कब्र में डालेंगे फिर मुस्कुराएंगे। और इसका पट्टा घूम रहा है फिदान हकान को घुमा रहा। नहीं तुम ये बताओ, नहीं ईरान ने कुछ नहीं किया, ये सब यहूदियों की चाल है। मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है साहब, मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है, दैट इज की आइडेंटिफाई एन एक्सटर्नल एनिमी व्हेन यू वांट टू गेट योर फोर्सेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, आइडेंटिफाई एन एक्सटर्नल एनिमी। आपने एक एक्सटर्नल एनिमी को आइडेंटिफाई कर दिया, देखिए सुनिए, आपने एक एक्सटर्नल एनिमी को आइडेंटिफाई कर दिया, आपका काम हो गया ना। यही तो कर रहा है भाई, सारा काम यहूदों ने किया, सारे खराब यहूद है। और भैया ये जो आज तुम्हारा ईरान मिसाइलें चला रहा है, लोगों को मारा, ये इजराइलियों ने चलाई। ये मिसाइल चलाई है तुम्हारे ईरान ने, शियाओं ने मिसाइल चलाई है सुन्नियों पे। शिया सुन्नी का झगड़ा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है भाई साहब। इस्लाम हमें भी समझ आता है, 1400 साल का झगड़ा है, बच्चा बच्चा जानता है। बाकी तुर्किया का कहना हम 4-5 लोग दे देंगे, शाहिद कर देंगे, हम इजरायलियों को दिखाएंगे। अगर तुम में औकात होती, तैयब अर्दोगन अब तक दिखाते। तैयब अर्दोगन तुझ में औकात होती तो नेटो की पूंछ के पीछे नहीं छुपता ना, मर्द मुजाहिद बन के आगे आया था तू पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ। तुझे भी खलाड़ा और तेरे उस टप्पूली लपूली डेपोली पाकिस्तान की भी ठोक दी। तो ये तुम्हें बता दे तैयब अर्दोगन, ये इन खाबे गफलतों में मत रहो, और ये नेटो वेटो को भी तोड़ने का कारण तुम बनोगे। बट दिस मैन इज डेंजरस, ये सबसे खतरनाक जहादी है, बहुत खतरनाक खेल खेल रहा मिडिल ईस्ट में। और इसका ये बंदा फिदान हकान, ये है बोलो मेरे आका, अल्लादीन और जिन था ना, बोलो मेरे आका क्या हो। और फिदान हकान आई लव इन अ वे, ही ट्राइज हिज हार्ड, बट इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है भाई। मुसलमानों की आपस में लड़ाई है, यहूदियों को कुछ लेना देना नहीं। और जब इजराइल का नाम लेते तो अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते? अमेरिका से डर लगता है, हुक्का पानी बंद कर देगा, राशन पानी बेचना बंद कर देगा, नोट बेचना बंद कर देगा अमेरिका। हरे हरे डॉलर सबको पसंद है, बेंजामिन नेतन्याहू सबको पसंद है। और जब डॉलर जेब में आ गए और अमेरिका में मकान हो गए, बच्चों के नाम मल्टी बिलियन प्राउड, फिर कहते इस्लाम में ये लिखा है, इस्लाम में जहाद लिखा है, इस्लाम में ये लिखा है। और तुम्हारे साथ ये तुम्हारा पप्पू और टप्पू पाकिस्तान में सर, मैं आपको कुछ हार्ड फैक्ट्स बताने वाला हूं पाकिस्तान को लेके आज। बट पाकिस्तान में मेरा एनालिसिस है, मुझे कुछ सूत्रों ने भी कहा है पाकिस्तान में लॉकडाउन लग सकता है। शहबाज शरीफ माइट अनाउंस अ लॉकडाउन इन पाकिस्तान।